हेलो गाइस, वेलकम टू अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम या उसे 6.8 थ्योरम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो अगर 6.8 से हमें याद नहीं होता, इसका नाम से याद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम इसे लर्न कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम 8th 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर सम के स्क्वायर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर का होता है। ठीक है, ये पढ़ते आते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है इसका स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये थ्योरम, ये जो है फॉर्मूला बोले तो ये हम 8th में किए, 9th में किया और 7th में भी किया है। ठीक है, लेकिन अब ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है कि ऐसा होता है? तो उसका प्रूफ यहाँ पे करेंगे हम क्लास 10th में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे सीधे थ्योरम ही दे देता है कि प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या करना पड़ता है? अगर ऐसे दे देता है तो वहां पे पहले हमें स्टेटमेंट इसका लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है पहले ये बताइए। जो ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जो जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूं तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर टू द अदर टू साइड। जो अदर टू साइड है उनके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, टू प्रूफ हमें क्या करना है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.7। अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 6.8 थ्योरम ये है, इसके ऊपर ही है थ्योरम 6.7। तो थ्योरम 6.7 क्या कहती है उसका एक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में। पहले चलिए वो वीडियो हम देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो अगर ये हमें थ्योरम पता है तभी हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरम 6.7 क्या कहता है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको फिगर थ्रू बताऊंगा क्या होता है। तो थ्योरम 6.7 ये है कि इफ अ परपेंडिकुलर, अगर एक परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कहाँ से? राइट एंगल से कि कहाँ तक? हाइपोटेन्यूज तक। तो जो उसके ट्रायंगल होंगे, डिफरेंट पार्ट्स आएंगे ट्रायंगल, वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे और बड़े वाले का भी सिमिलर होगा। देखिए मैं आपको फिगर तो सुनाता हूँ। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऐसे मान लीजिए, तब हम यहाँ बता देंगे ABC। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, ABC। तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, मैं आपको बस बताऊंगा क्या कह रहे हैं थ्योरम, उसी के हिसाब से हम पाइथागोरस थ्योरम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों राइट एंगल है, तो कंसीडर्ड अ ट्रायंगल, कंसीडर्ड अ ट्रायंगल ABC right angle at
बी। तो ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल सेम ही है, ए बी सी और ए बी सी। तो राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है, ठीक है, राइट एंगल यहाँ पे है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करते हैं, क्या बोला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वर्टिस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो वर्टिस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कहाँ तक करना है ड्रॉ, हमें हाइपोटेन्यूज तक करना है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही इधर सब करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों है। तो if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar। तो क्या कह रहा है, तो ट्रायंगल ऑन बोथ साइड, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। चाहे इधर से ये ट्रायंगल ले लीजिए, पहला तो ये कहता है, तो क्या कहता है ये थ्योरम, यही कहता है कि ट्रायंगल जो कहता है, ये ट्रायंगल ए बी, इसे नाम लेते हैं डी डी। तो ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए। पहला ये कहता है कि ये इसके सिमिलर होगा, एक दूसरे के लास्ट वाला कहता है। और दूसरा ये कहता है कि जो और ये साइड होंगे ट्रायंगल ए बी डी जो होगा सिमिलर होगा होल ट्रायंगल के। होल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। जैसे ये साइड था ए बी डी, वैसे ही ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी, सॉरी ये इसका है ना, ट्रायंगल सी डी भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो इसी 3 केस बनता है, ठीक है। पहला तो ये जो ट्रायंगल होगा ये होल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल भी होगा वो भी होल के सिमिलर होगा, और जो ये दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे ये भी आपस में सिमिलर होंगे। तो ठीक है, तो आपको अगर थ्योरम 6.7 समझ में आ गया, थ्योरम 6.7 समझ में आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजीली से सॉल्व होगा, बिल्कुल ट्रिक में होगा सॉल्व, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए कि अगर कोई ये कह रहा था ना उसमें, अगर एक लाइन परपेंडिकुलर राइट एंगल के राइट एंड जहाँ पे एंगल बनता है वहां से अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो जो उसका एक ट्रायंगल होगा छोटा वाला वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होगा, दूसरा भी छोटा वाला ट्रायंगल वो बड़े वाले एंगल के सिमिलर होगा, और जो ये आपस में होंगे ये ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो सॉल्यूशन करने से पहले या प्रूफ करने से पहले सॉल्यूशन यहाँ से भी करते हैं। पहले क्या करना है, हमें जो एग्जामिनर होगा वो बस ये दे देगा प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें स्टेटमेंट भी खुद लिखना होगा, हमें ये भी खुद लिखना है क्या हमें प्रूफ करना है, और ट्रायंगल भी खुद बनाना होगा। और हाँ, आपके एनसीईआरटी में ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है कुछ, बट हमें स्टार्टिंग से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ऐसे होता है ना। और उसमें हम बनाएंगे, उसमें भी हम नेमिंग कर देंगे ए बी सी। तो जो एनसीईआरटी वाला भी उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर फिगर बना दिया हूँ, उस हिसाब से भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें भी ले लेंगे सॉल्यूशन क्या, कंसीडर
कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो कहाँ पे होगा, बी पे होगा। तो यहाँ पे बी पे है, यहाँ पर भी बी पे है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो बी डी perpendicular to perpendicular to AC, जो BD होगा, BD perpendicular होगा AC यानी कि हाइपोटेन्यूस पर। ठीक है, तो आगे अब हम 6.7 के हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे। तो हम ले लेते हैं, तो लिखना नहीं बन रहा वायर्स की वजह से, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी similar to triangle ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिक लगाना। ट्रिक के लिए हमें ये पता होना चाहिए कैसे लगाएं। यहाँ पे हम ट्रायंगल ए डी बी लेंगे, ए डी बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा। कैसे भाई, कैसे सिमिलर होगा, तो बताओ भाई, अभी तो बताया था बाय थ्योरम 6.7। तो यहाँ पे देखो, अरे भाई आप तो हमेशा बताते रहते थे कि थ्योरम ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, आपने लिख दिया खुद, आपने खुद गलती कर दिया। तो थ्योरम अभी मैंने आपको बताया, आपको थ्योरम लर्न करना है, और एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ पे आप ये थ्योरम ना लिख के ऐसे वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरम लिखेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लिख गया। अब जब ये हो गया तो इसका साइड प्रोपोर्शनल वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है, क्या ट्रिक है भाई, ट्रिक ये है कि ए डी, इधर से ए बी ले लो, ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी, और ये ऐसे ये ट्रिक है। पहले स्टार्टिंग में लिख लो दो, ठीक है, और फिर ये लास्ट के फर्स्ट लास्ट ए बी और ए सी, ये हो गया। कैसे भाई, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड है और सिमिलर ट्रायंगल के, ट्रायंगल इसलिए हो गया भाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू, अब देखो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, बस क्या यहाँ पे इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, तो उसी थ्योरम 6.7 के थ्रू से थ्योरम से भी अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, ऑल्सो ट्रायंगल, पहले में क्या रहता है ए डी बी, अब लेंगे हम बी डी सी,
बी डी सी। ये जो लेना है आपको सही से लेना है। देखिए डी पे राइट एंगल, बी पे राइट एंगल, इधर भी ठीक है, इधर ए बी सी, बी पे राइट एंगल बीच में है, इसका राइट एंगल, इस ट्रायंगल राइट एंगल है तो ये बीच में है, इस ट्रायंगल का छोटे वाले का ट्रायंगल राइट एंगल इस पे बीच में, तो राइट एंगल का बीच में लीजिए। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे मतलब एक ट्रिक है, इसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसमें ले लिया, इस छोटे वाले ट्रायंगल में राइट एंगल इस पे डी पे है तो बी डी सी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। छोटे वाले में, बड़े वाले में राइट एंगल किस पे है, बी पे, उसे बीच में ले लिया। जिस राइट ट्रायंगल है वो बीच में होगा, उसका साइड आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें जब ये हो गया तो ये भाई कैसे हुआ, अभी तो बताया बाय थ्योरम 6.7। ठीक है, अब इसके भी हम लिख देते हैं क्या, साइड प्रोपोर्शनल। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में मैंने ट्रिक आपको क्या बताया था, ए डी ए बी लिख लीजिए और लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें क्या है, लास्ट के लिख लीजिए डी सी अपॉन में बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ये कैसे हो गया भाई, तो साइड्स ऑफ सिंगल ट्रायंगल या साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनल ट्रायंगल। सिंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, डी सी इंटू में ए सी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब क्या, अब तो हो गया भाई, अब तो कुछ करना नहीं है, अब तो हो गया। अब क्या करना है, ऐड कर देना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, या जैसे दिया है वैसे ही लिख लेते हैं। आपने कहा भैया उल्टा कर दिया, ऐसा मत करो, हमें समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, वैसे करते हैं। ए डी इंटू में ए सी प्लस ये क्या था, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें अपना आंसर दिखने लगेगा। हमें क्या पढ़ना था, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ये तो आ गया, आ गया। अब ये कैसे लाए हैं, ए सी का स्क्वायर भाई इतना सारा दे दिया, कैसे करें। इसमें क्या करेंगे, ए सी को कॉमन ले लो। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो ए सी को हम बाहर कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया, ए डी प्लस डी सी, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। विजिबल है, ये कर लिया। अब देखो भाई, अब इतना तो कर सकते हो तुम, ए डी और डी सी कहाँ है, ए डी और डी सी, तो प्लस करके क्या बन रहा है, ए सी, क्या बन रहा है, ए सी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, या ये ट्रायंगल दिखा देता हूँ, एक ट्रायंगल से ही हो सकता है, हो जाएगा। तो इसका आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या बनाएगा, ए सी। ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हो गया जी प्रूफ, हो गया। कुछ था इसमें? तो ये प्रूफ हो गया, तो लिख दीजिए हेंस प्रूफ क्या, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यही क्या था, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी था, अदर टू साइड क्या थे, बी ए बी और बी सी, जो इसके स्क्वायर है। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि बाकियों को हेल्प मिल सके। और मेरे नोट्स आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री ऑफ मेरे नोट्स के, और मैं खुद बनाता हूँ पढ़ के, हैंड रिटेन नोट्स हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में सबके वीडियो पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे PDF प्रोवाइड करता हूँ नोट्स के, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और नोट कीजिए, और इस पे बेसिस पे और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।